Okay, good morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। आप सभी का आज के इस लेक्चर में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। सबसे पहले इसको नाम से समझने का कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक है क्या। डीएनए, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, डीएनए एंड सीक्वेंसिंग। डीएनए मतलब डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और सीक्वेंसिंग मतलब हमको सीक्वेंस करना है। और सीक्वेंस किसका करना है? नाइट्रोजनस बेसिस का करना है। कि हमको पता है ATGC उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन A के बाद T आ रहा है, T के बाद G आ रहा है, G के बाद C आ रहा है। ये सीक्वेंस हमें नहीं पता है। तो इसी सीक्वेंस को पता लगाने का जो तरीका है, इसे सबसे पहले सैंगर जी ने डिस्कवर किया था। इट हैज बीन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड। नाउ the most acceptable technique for DNA sequencing is the Sanger method. Okay, तो Sanger method हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। बेसिकली DNA sequencing का ऑल्दो अदर मेथड्स भी हैं, मैक्सवेल गिलबर्ट मेथड भी हैं, बट Sanger मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आजकल ऑटोमेटेड Sanger मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है DNA सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू डीएनए का सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है, डीएनए के न्यूक्लिक एसिड को डिटरमाइन किया जाता है, और एक के बाद एक कौन से बेस अरेंज्ड हैं इसका पता लगाना। सो लेट अस कंसीडर वन बेस पेयर यू आर हैविंग ACCGTAC. Okay, ACCGTAC. So this is the sequence. So if suppose this is 5' and this is 3'. Okay, so now we are going to do the DNA sequencing of this particular base. इस particular base का हमको DNA sequencing करना है. Okay, so what you will do if you want to do the DNA sequencing of this particular base, let us suppose this is a particular base and we are writing this sequence, but हमको इसका sequence पता नहीं है. Suppose ये unknown, suppose this is unknown, ये unknown sequence है. इस अननोन सीक्वेंस का हमें सीक्वेंसिंग पता नहीं है. वी डोंट नो कि A के बाद C है, कि C के बाद G है, कि G के बाद T है. वी डोंट नो. ओके, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम सैंगर मेथड का इस्तेमाल करते हैं. सैंगर मेथड में सबसे पहले 4 रिएक्शन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया. 1 2 3 4 4 रिएक्शन ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया. लेट अस नंबर इट एज 1 2 3 4. ठीक है. अब इस चारों रिएक्शन ट्यूब्स में हम इस अननोन डीएनए को डाल देंगे. मतलब सपोज ये हमारा अननोन डीएनए है, तो चारों रिएक्शन वेल में हम क्या करेंगे, इस अननोन डीएनए के सैंपल को यहाँ पर डाल देंगे. चारों रिएक्शन ट्यूब जब अपने ट्यूब में आ जाते हैं, इसके बाद हम इसको डाईडीऑक्सी मेथड से ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जांपल हम इसमें डालेंगे DD ATP, DD CT. तो चारों रिएक्शन जो ट्यूब्स है, इसमें हम डाईडीऑक्सी मेथड से इसको ट्रीट करेंगे. डाईडीऑक्सी ATP, दूसरे में लेंगे डाईडीऑक्सी GTP, तीसरे में डाईडीऑक्सी CTP और चौथे में लेंगे डाईडीऑक्सी TTP. ठीक है. तो चारों रिएक्शन ट्यूब्स में हमने 4 अलग अलग डाईडीऑक्सी कंपोनेंट्स लिया. इसके साथ ही साथ नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे. नॉर्मल न्यूक्लिक एसिड मतलब ये डाईडीऑक्सी है, तो इसमें हम यूज करेंगे DE. अब जैसे A यहाँ पर है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे TGC. ओके, यहाँ क्या है G है, तो G का के अलावा जो बाकी बेसिस है उसको यूज करेंगे. G के अलावा ATC, G ऑलरेडी यहाँ पर है, तो TT. यहाँ हम यूज करेंगे DED, यहाँ C है, AT, C ऑलरेडी है, G, TP और TP का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ D है, T है, तो A, T ऑलरेडी है, G, C, T, P, TP और TP. ये सारे रिएक्शन मिक्सचर्स हम एक एक ट्यूब में डालेंगे. मतलब पहले ट्यूब में हमारा ये सब है,
दूसरे ट्यूब में हमारा ये सब कंपोनेंट है, तीसरे ट्यूब में ये सब कंपोनेंट्स हैं और चौथे ट्यूब में ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मतलब पहले ट्यूब में हम लोगों ने क्या डाला, अननोन डीएनए डाला प्लस ये सारे मिक्सचर्स डाले, दूसरे ट्यूब में अननोन डीएनए डाला, ये सारे मिक्सचर्स डाले, तीसरे ट्यूब में अननोन डीएनए डाला, ये सारे मिक्सचर्स डाले, और चौथे ट्यूब में ये अननोन हमने डाला और ये सारे मिक्सचर्स डाले। इज दैट क्लियर? अब इसमें डाइडिऑक्सी रिएक्शन परफॉर्म होगा। कैसे होगा? सेंगर मेथड रिएक्शन याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला ट्यूब है, पहले ट्यूब में आप ये सीक्वेंस ले लीजिए, ए सी सी जी टी ए सी। ठीक है, ये आपका था 3 प्राइम, ये था आपका 5 प्राइम। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि डीएनए का कभी भी पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक प्राइमर होना चाहिए, क्योंकि प्राइमर जब अटैच होगा उसके बाद ही बाकी न्यूक्लियोटाइड्स उसमें जाके एक के बाद एक अटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्राइमर डालेंगे। इस रिएक्शन ट्यूब में हम क्या डालेंगे? प्राइमर डालेंगे। अब प्राइमर डालने के बाद कॉम्प्लीमेंटेशन या आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो शुरू होगा। ओके, तो पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है तो ये टी आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है तो जी आके यहाँ अटैच हो जाएगा, फिर सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी है तो जी हमारे पास है तो जी आके अटैच हो जाएगा, फिर जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है तो सी आके अटैच हो जाएगा। लेकिन जब टी की बारी आएगी तो आप याद रखिए, जब टी की बारी आएगी टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ए है, लेकिन ए वाला इसमें इन तीनों में देखिए ए का नॉर्मल टीटीपी है या जीटीपी है या सीटीपी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपका डी एटीपी नहीं है और हमको यहाँ क्या चाहिए? ए चाहिए, टी की जगह ए पेयरिंग करेगा, लेकिन वैसे बेसिस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, मींस डी एटीपी यहाँ पर क्या है? अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या अवेलेबल है यहाँ पर? डी डी एटीपी अवेलेबल है, मतलब डाई डीऑक्सी एटीपी अवेलेबल है लेकिन डी एटीपी अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा? टी के जगह पे कौन आके अटैच हो जाएगा? डी डी एटीपी आके अटैच हो जाएगा, मतलब डाई डीऑक्सी एटीपी अटैच हो जाएगा। एटीपी तो अटैच हो जाएगा लेकिन कौन सा एटीपी है? ये डाई डीऑक्सी एटीपी का। अब आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि जब नॉर्मल आपके एक टीटीपी जीटीपी सीटीपी अगर इसमें अटैच होते हैं, नॉर्मल अगर अटैच होते हैं तो नॉर्मल अटैच होने के कारण क्या होगा? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन जब डाईडीऑक्सी कंपोनेंट इसमें जाके अटैच होंगे, अगर डाईडीऑक्सी कंपोनेंट जाके अगर आपके डीएनए में जाके पॉलीमराइज करेंगे तो आपका डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है या पॉलीमराइजेशन है वहीं पर रुक जाएगा। मतलब ये कहां पर चेन कहां रुकेगा? यहां आके रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर कौन अटैच हुआ है? डाईडीऑक्सी एटीपी अटैच हो गया है, नॉर्मल एटीपी अटैच नहीं हुआ है। अगर नॉर्मल एटीपी अटैच होता तो चेन आगे बढ़ते चला जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ डाईडीऑक्सी एटीपी अटैच हो गया है इसलिए वहां पर चेन का क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। अब हमारे जहन में सवाल आता है कि क्यों चेन का टर्मिनेशन हो गया? चेन का टर्मिनेशन इसीलिए यहाँ पर हो जाता है क्योंकि डाईडीऑक्सी जो कंपोनेंट होता है एटीपी का या सीटीपी का या जीटीपी का या टीटीपी का, उसमें फ्री फ्लैंकिंग एंड्स नहीं होते। ओके, फ्री फ्लैंकिंग एंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जो एंड्स जिसमें दूसरे बेस आके पॉलीमराइज कर सके। तो अब इसके पास कोई दूसरा फ्री फ्लैंकिंग एंड नहीं है, तो फ्री फ्लैंकिंग में एंड ना होने के कारण ए के बाद टी यहाँ आके, ऑल्दो हमारे पास टी है लेकिन टी वहां जुड़ नहीं पाएगा। ओके, इसका मतलब चेन का पॉलीमराइजेशन सिर्फ इतना ही दूर होके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सिमिलरली यही रिएक्शन जो यहाँ हो रहा है सेम ऐसे रिएक्शंस यहाँ भी होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इन सारे ट्यूब्स में भी क्या लिया है? अननोन डीएनए लिया है जिसका सीक्वेंस हमें नहीं पता है, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, हम लोगों ने सारे ट्यूब्स में लिए हैं। लेकिन हर जगह रुकने का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल एक और हम समझाते हैं आपको इसके माध्यम से। फॉर एग्जांपल एक और सीक्वेंस ले लें हम, यहाँ पर है आपका ए सी सी जी टी ए सी, ये इस प्रकार का सीक्वेंस है। ओके, अब ए का कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले हम लेंगे प्राइमर। प्राइमर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम प्राइमर नहीं लेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही हम प्राइमर लेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ सबसे पहला कौन सा बेस है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टी। तो टी यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं अपने को देखना है, नॉर्मल बेसिस में देखना है। ओके, तो टी हमारे पास अवेलेबल है तो ए के जगह कौन आ जाएगा टी। अब दूसरा क्या है सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी। तो जी हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं देखना है, यहाँ पर जी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब नॉर्मल जीटीपी या डी जीटीपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन कैसा जीटीपी अवेलेबल है, डाई डीऑक्सी जीटीपी अवेलेबल है। तो यहाँ कौन अटैच हो जाएगा, हमारा जी अटैच होगा। लेकिन कौन सा जी अटैच होगा, डाई डीऑक्सी जीटीपी अटैच हो जाएगा। और जैसे ही डाई डीऑक्सी, मैंने आपको बताया था डाई डीऑक्सी जहां पर भी अटैच होता है वहां चेन का क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। मतलब इसके आगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस डाई डीऑक्सी जीटीपी के पास कोई फ्री फ्लैंकिंग एंड्स नहीं है, और फ्री फ्लैंकिंग एंड्स नहीं होने के कारण आगे का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। और नहीं होने के कारण हमें जो यहाँ पर सेगमेंट प्राप्त होगा वो काफी छोटा सेगमेंट, सिर्फ इतना बड़ा ही सेगमेंट प्राप्त होगा, जबकि इसमें हमको यहाँ से यहाँ तक का ये सेगमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन इस ट्यूब में भी होगा, सिमिलर रिएक्शन इस ट्यूब में भी होगा। तो आइए देखते हैं इस अलग अलग ट्यूब्स में रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। लेट अस कंसीडर, ये इस कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं ए सी सी जी सी ए सी। ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्राइम, ये हो गया आपका 5 प्राइम। ठीक है, पहले ट्यूब में हम लोगों ने देखा ये कंडीशन है। तो पहले ट्यूब में क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टी। इसका मतलब ये कहां पर लाके रोकेगा, टी पे लाके रोकेगा, मतलब फ्रेगमेंट जो बनेगा यहां से यहां तक का बनेगा टी पे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, तो टी पे क्या होगा आपका स्टॉपिंग होगा, यहाँ पर स्टॉपिंग होगा। और स्टॉपिंग होने के कारण कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 1 2 3 4 फ्रेगमेंट बने। किसके फ्रेगमेंट बने, एटीपी। ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस वन टी, ये 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। ठीक है, 1 ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है आपका टी है, तो ये हो गया टी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपको हो गया आपका 5 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखिए जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सी। तो सी आप देखिए कहां पर है, यहाँ और यहाँ है, तो ये हो गया सी। ठीक है, तो ये कितना है 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो गया आपका जीटीपी, ये हो जाएगा आपका जीटीपी। ठीक है, अब फिर ये जो आपका जी है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, तो पहला तो एक तो यहाँ काटेगा, दूसरा यहाँ काटेगा, तो एक और यहाँ पर फ्रेगमेंट यहाँ तक का बन गया। तो ये क्या हो गया 1 2 3, तो 3। अब ये भी हो गया जीटीपी। ठीक है, फिर आप देखेंगे सी और कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का होगा, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। और ये किसका है आपका जी का, ये जीटीपी का हो गया। ठीक है, तो ये आपका एटीपी का एक फ्रेगमेंट आ गया, जीटीपी का आपका कितना फ्रेगमेंट आ गया, 3 फ्रेगमेंट आ गया। तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है जी। तो ये क्या करेगा, जी तक ही आपको काटने में मदद करेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा जी 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4, है ना। और ये क्या था आपका सीटीपी, ये हो गया सीटीपी। ठीक है, अब इसके बाद आता है टीटीपी। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ए, तो ये कहां पर काटने का मदद करेगा, ए के पास काटने का मदद करेगा, मतलब ये ए हो गया, ए ये है, यहाँ पर कटिंग होगा, और ये क्या है आपका टीटीपी। ठीक है, और उसके बाद ए कहां है, यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 पे है, तो ये 6 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है 6 टीटीपी, क्योंकि ये क्या है टीटीपी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये फ्रेगमेंट आपका किसका है, सीटीपी का है, एक फ्रेगमेंट मिला, और 2 फ्रेगमेंट किसका मिला हमको, टीटीपी का मिला। तो इस प्रकार से अलग अलग रिएक्शन जो ट्यूब्स है, रिएक्शन ट्यूब से इस प्रकार से कटिंग होगा। पहले वाले में हम देखेंगे कि रिएक्शन स्टॉपेज कहां पर हुआ, डीडीएटीपी स्टॉप करेगा, डीडीएटीपी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टी, तो ये क्या करेगा टी के पास आके रिएक्शन को रोक देगा, मतलब कितने बेसेस हैं 1 2 3 4 5, इसलिए ये क्या हो जाएगा 5 एटीपी। नाउ दिस इज एटीपी। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन ट्यूब में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है जीटीपी। जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सी,
तो ये क्या करेगा, सी वाले पोर्शन में आके रोकेगा, मतलब यहाँ पर आके रोकेगा तो 1 2, तो 2 जीटीपी बन गया। फिर सी पे रोकेगा तो कितने हैं 1 2 3, तो ये 3 जीटीपी बन गया। इसके बाद है डी डी सीटीपी। सीटीपी होने के कारण ये आपका सीटीपी है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है टी, तो ये आपके टी पे आके रोकेगा, मतलब आप देख रहे हैं कि आपका ये यहाँ पर है, तो ये आपका टी है, तो ये टी पे आके रोका। फॉर एग्जांपल ये आपका सी का कॉम्प्लीमेंट्री टी, तो ये आपका टी पे आके रोका। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ए, तो ये ए पे आके रोकेगा, तो ये आप देख रहे हैं ए पे आके। तो इस प्रकार से अलग अलग फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गए या अलग अलग फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए। अब इन सारे फ्रेगमेंट्स को लेके हम जेल पे रन कराएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ जेल प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पर जेल प्रिपेयर करेंगे तो जेल प्रिपेयर करने के बाद यहाँ अलग अलग बेल्स 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 7। ठीक है, तो ये पूरा अलग अलग बेल्स हम लोगों ने इस पे बना दिया। अब बनाने के बाद ये पूरे बेल्स हमारे रेडी हैं, ये ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे करके रीड किए जाएंगे। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अलग अलग हमारे बेल हैं, 4 बेल हम ड्रॉ करेंगे। एक होगा ए का ए जी सी टी, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं ए वाला जो बैंड था वो कहाँ बन रहा था 5th पोजीशन पे, तो यहाँ पर आपका ए वाला बैंड आ गया। ठीक है, जी वाला बैंड कहाँ बन रहा था आपका 2nd पोजीशन पे, तो जी वाला बैंड कहाँ बना आपका 2nd पोजीशन। ठीक है, फिर जी वाला बैंड आपका कहाँ बन रहा है 3rd पोजीशन पे, तो जी वाला बैंड फिर कहाँ बना आपका 3rd पोजीशन पे। ठीक है, फिर जी वाला बैंड आपका कहाँ बन रहा है 7th पोजीशन पे, तो ये आपका 7th पोजीशन में भी फिर एक जी वाला बैंड बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं सी वाला बैंड कहाँ बन रहा है आपका 4th पोजीशन पे, तो ये 4th पोजीशन पे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद टी वाला बैंड कहाँ बन रहा है आपका, टी वाला बैंड आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट्री टी है ना, तो ये यहाँ पर बना, और एक आपका ये बन रहा है 6th पोजीशन पे सी का कॉम्प्लीमेंट्री टी। ओके, सो हियर यू हैव टी है ना, सो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। ओके, सो दिस वे, तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा टी, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ए, तो ए यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर ऐसे कट किया, ए यहाँ पर कट किया, तो ये कितना बेस है, एक बेस है, तो एक टीटीपी हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर टीटीपी था। ओके, टीटीपी था, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ए होगा, तो ये क्या करेगा ए पे आपका स्टॉप करेगा, मतलब यहाँ पर आपका स्टॉप करेगा, और कितने बेस आ गए, एक ही बेस आया है, तो 1 टीटीपी हो गया। ठीक है, अब टी का कॉम्प्लीमेंट्री फिर क्या होता है ए होता है, ए होता है, इसका मतलब फिर से ये ए पे रोकेगा, तो ए आपका कहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो 6 है ना 6th पोजीशन पे, तो एक आपका आ गया 1st पोजीशन पे और एक आ गया आपका 6th पोजीशन पे, तो टी में आ जाएगा आपका एक आ गया 6th पोजीशन पे और एक आ गया आपका 1st पोजीशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। अलग अलग फ्रेगमेंट्स हमको मिल गए हैं, जो कि हम लोगों ने अलग अलग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ट्यूब्स में हम लोगों ने लिया। यहाँ पर अलग अलग फ्रेगमेंट्स हमको अवेलेबल हुए। पहला क्या था एटीपी। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा टी, तो कटिंग कहाँ पर होगा टी पे होगा, मतलब ये टी है, टी पे कटिंग होगा, तो कितने आगे पे 1 2 3 4 5। ठीक है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 एटीपी, क्योंकि ये क्या है एटीपी है। ओके, दूसरे ट्यूब में देखिए जीटीपी है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सी, तो कटिंग कहाँ पर होगा सी के पास कटिंग होगा, मतलब ये देखिए सी यहाँ पर है, तो सी के पास यहाँ से कटिंग हुआ, तो कितने फ्रेगमेंट 1 2 जीटीपी, क्योंकि ये जीटीपी था। ठीक है, अब दूसरा फिर जी में कटिंग होने वाला है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है जी, अब ये कितने हैं 1 2 3, तो ये 3, लेकिन जीटीपी यहाँ पर कटिंग होगा। इसके बाद फिर हमको देखना है जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी और नहीं है क्या, यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर कटिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे फिर जीटीपी। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा सीटीपी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होने के कारण क्या होगा ये हमारा ओके सी है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, तो जी होने के कारण क्या होगा कटिंग कहाँ पर होगा हमारा जी पे होगा, मतलब यहाँ पर कटिंग होगा 1 2 3 4 4th पोजीशन पे, लेकिन इसका नाम क्या होगा सी। ओके, 4th पोजीशन पे।
अब यहाँ पर क्या है, TTP है, T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, A, मतलब A पे कटिंग होगा, यहाँ पर कटिंग होगा, और कटिंग होने के बाद ये कितना न्यूक्लियोटाइड हमको मिला, 1 TTP मिला। अब फिर हमको देखना है कि A कहाँ है, तो A यहाँ पर है, फिर यहाँ पर कटिंग होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे फिर हमारा कटिंग होगा, और 6 पोजीशन पे फिर हमको क्या मिलेगा, TTP मिलेगा। ये इस तरीके से रिएक्शन मिक्सचर। अब इसी को हम जेल पे चलाने का कोशिश करते हैं। जेल में हम AGCT 4 वैल्यू यहाँ पर डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं A वाला किस पे है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा सीक्वेंस है। A वाला हमारा किस पे है, 5th पोजीशन पे है, तो A वाला किस पे है, 5th पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हमने एक बैंड बना दिया, इस प्रकार से बैंड आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है G कहाँ है, ये है आपका G, तो G में कितना है, एक सेकंड पोजीशन पे है, G में एक सेकंड पोजीशन पे है, एक आपका थर्ड पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है, और G वाला एक 7th पोजीशन पे है, एक यहाँ पर है 7th पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे 3 आ गया। ठीक है, ये तो आपका वेल था। ठीक है, इसको वेल को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये आपका वेल है। ठीक है, 7th पोजीशन पे आ गया। अब इसके बाद C वाला जो है 4th पोजीशन पे, तो C वाला कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 4th आ गया। अब आपका T वाला कौन से पोजीशन पे है, एक तो एक फर्स्ट पोजीशन पे है, और एक कौन से पोजीशन पे है, आपका 6th पोजीशन पे है। तो ये एक फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट के सामने एक बैंड आ गया, और ये 6th पोजीशन पे था, तो 6th के सामने एक बैंड आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो भी रिएक्शन मिक्सचर हमारा आ गया, इसको हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराया। मतलब ये एग्रोस जेल है, एग्रोस जेल में हम लोगों ने 4 यहाँ वेल्स बनाए। एक में हम क्या करेंगे, माइक्रोपिपेट से A वाला लेंगे और पहले वाले वेल्स में डाल देंगे, दूसरा में G वाले फ्रेगमेंट्स को लेंगे और डाल देंगे, फिर तीसरा में तीसरे रिएक्शन ट्यूब का जो सॉल्यूशन था उसको डाल देंगे, और चौथे में चौथा रिएक्शन ट्यूब का जो भी सॉल्यूशन था उसको डाल देंगे। अब डालने के बाद आपको पता है एग्रोस जेल में यहाँ पर माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर प्लस चार्ज होता है। आपको पता है डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज कभी भी प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब डीएनए का जो रनिंग होगा वो इस तरफ होगा। ओके, अब इसमें जैसे जैसे जिस पोजीशन पे बैंड है वैसे वैसे पोजीशन पे बैंड आ गए। अब इस बैंड से हम कैसे सीक्वेंस का पता लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हमारा हो जाता है आपका 3 प्राइम एंड, ये हो जाता है हमारा 5 प्राइम एंड। अब देखिए कैसे हम सीक्वेंस का पता लगाते हैं। ये बैंड किस में है, टी में है, तो पहला बेस पेयर कौन हो जाएगा, टी। फिर मूव करते हैं, ये बैंड आया, ये बैंड किस में है, जी में, तो अगला सीक्वेंस जी। फिर थोड़ा मूव करते हैं, ये बैंड किस में है, आपका जी, तो फिर हो गया जी। फिर थोड़ा मूव करते हैं, फिर आपका ये आ गया ये बैंड किस में है, आपका सी, तो ये हो गया आपका सी। फिर थोड़ा मूव करते हैं, ये वाला बैंड किस में है, ए, तो ये हो गया ए। फिर थोड़ा मूव करते हैं, ये वाला बैंड किस में है, टी, तो ये हो गया टी। फिर थोड़ा ऊपर मूव करते हैं, यहाँ ये वाला बैंड किस में है, जी, तो ये हो गया जी। तो ये इस तरीके से हम पूरा का पूरा डीएनए को सीक्वेंस कर लेंगे कि एक के बाद एक कौन सा बेसिस उसमें अटैच है। एक बार फिर मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कैसे हमको नंबरिंग करना है, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम। हमको एक एक बेस को रीड करना है। पहला फ्रेगमेंट ये है, नीचे से हम ऊपर की तरफ रीड करना शुरू करेंगे इस तरीके से। पहला बैंड हमारा कहाँ पर है, टी पे है, तो पहला क्या हो जाएगा टी। दूसरा बैंड कहाँ पर है हमारा, दूसरा बैंड कहाँ है, जी पे है, तो ये क्या हो गया जी। फिर तीसरा बैंड हमारा कहाँ पर है, जी में, तो फिर क्या हो जाएगा जी। फिर नेक्स्ट वाला बैंड हमारा कहाँ है, सी में है, तो ये हो जाएगा सी। फिर अगला बैंड कहाँ पर है हमारा, ए पे है, तो ये हो जाएगा ए। फिर अगला बैंड कहाँ है हमारा, टी पे है, तो ये हो जाएगा टी। फिर अगला बैंड कहाँ है हमारा, जी पे, तो ये हो जाएगा जी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस मिल गया हमको। लेकिन क्या ये सीक्वेंस हमारे डीएनए का सीक्वेंस है, नहीं, ये सीक्वेंस हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। तो ये किसका सीक्वेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का ये सीक्वेंस है। इसका मतलब अगर इस सीक्वेंस को मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो एक्चुअल हमारे डीएनए का स्ट्रैंड हमको मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे ये हमारे एक्चुअल डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर अगर मैं इसको लिखता हूँ, तो सबसे पहले क्या है आपका टी है, फिर क्या है जी है, फिर क्या है जी है, फिर क्या है सी है, और सी के बाद क्या है ए है, और ए के बाद क्या है टी।
एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये सीक्वेंस हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का है। अगर इस सीक्वेंस को मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो हमको एक्चुअल डीएनए का सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगा। फिर से इस पेपर देखिए, 5 प्राइम से हम शुरू करते हैं 3 प्राइम तक। तो 5 प्राइम में सबसे पहले कौन है, P है, फिर G है, फिर G है, फिर C है, फिर A है, और A के बाद E है, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये आखिरी में क्या है आपका G, 3 प्राइम, ठीक है। तो क्या क्या एंड हुआ आपके 5 प्राइम में, पहला हुआ T, इसके बाद G, इसके बाद फिर से G, इसके बाद फिर C, इसके बाद A के बाद T, और T के बाद G, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमको मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो हमको एक्चुअल अननोन डीएनए का सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं T का कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम से मैंने 3 प्राइम की तरफ लिया था, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, और G का कॉम्प्लीमेंट्री C, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और हमारा ये जो सीक्वेंस था, अब ये देखिए हमारा जो एक्चुअल सीक्वेंस था, जो अननोन सीक्वेंस था, वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए हम लोगों ने कौन सा अननोन सीक्वेंस मान के चला था, ACCGTAC, ओके। अब देखिए ये सीक्वेंस यहाँ पर आ गया ACCGTAC। इसका मतलब हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग एकदम करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अननोन सीक्वेंस हमको पता चल गया। इस पूरे प्रक्रिया के थ्रू हम लोगों ने अननोन फ्रैगमेंट का सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लिया है। और ये देखिए पूरा का पूरा जो हम लोग ने स्टार्टिंग में अननोन सॉल्यूशन मान के चला था, अननोन डीएनए मान के चला था, वो सीक्वेंस पूरा का पूरा प्राप्त हो गया है। लेकिन जो जेल में हमको मिला था वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री था, कॉम्प्लीमेंट्री था। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर हम बना लेते हैं तो ये वाला जो हमको मिलता है फ्रेगमेंट, ये क्या होता है हमारे अननोन डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंगर मेथड के थ्रू डीएनए का सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। आजकल सेंगर मेथड का ऑटोमेटेड मेथड्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसको हम बहुत सारे बेसिस को डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करके और डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंगर ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मेथड। तो डीएनए सीक्वेंसिंग आपके बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के एमएससी कोर्स में आप देखेंगे तो आपका आई थिंक एडवांस टेक्निक्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपके 4th यूनिट में लास्ट टॉपिक है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। एंड इस टेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस सीखने को मिल रहा है, हमको अलग अलग डाइन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमॉर्फिज्म या फिर इसमें हम कैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हम कैसे जेल को इंटरप्रेट करें ये सीखने को मिल रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलता है। और बायोटेक्नोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमको कोई भी डीएनए का सीक्वेंस पता है, जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि सीक्वेंस डीएनए का क्या है, तब तक हम कोई भी आगे का प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी डीएनए है तो डीएनए का सीक्वेंस को हम डिटरमाइन करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे इजीएस्ट मेथड होता है सेंगर मेथड, जिसके थ्रू हम डीएनए का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।